हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी तरह का और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। और इस चैनल में ढेर सारा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट का 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, इसका ढेर सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अपलोड किया हुआ है, मिल जाएगा। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए, आज का इस क्लास में हम 11th क्लास फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। यानी दो बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 न्यूटन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड ट्वाइस, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया जाए, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, तो उसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स उसका हो जाएगा 0.25 न्यूटन। ठीक है, यानी बी नंबर। अब है आगे फॉर्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है सो हमारा ये होता है, सी नंबर। ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका होगा 24 आवर। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी भी समय देखा जाए अर्थ के किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से तो हमेशा वो एक ही जगह फिक्स्ड दिखाई देता है। यानी जिस स्पीड से हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी हमारा रोटेट कर रहा है। यानी अर्थ को घूमने में 24 आवर लगता है तो इसको भी घूमने में 24 आवर लगता है, यानी इसका भी टाइम पीरियड हमारा 24 आवर होगा। ठीक है, यानी डी नंबर। 4 में है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्रेसिबिलिटी, यानी ए नंबर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन आयरन रॉड इज 100 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। ए फोर्स अलॉन्ग द लेंथ इज 100 kilonewton and Young's modulus of iron is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, then a strain in the rod, तो क्या हो जाएगा 0.159, यानी ए नंबर। 6 नंबर में ध्यान दोगे, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर इन टर्म ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एंड इंक्रीज इन लेंथ एक्स इज, यानी एक वायर है जिसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है, और उसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? के। ठीक है, और उसका लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है? एक्स, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 1 बार ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू, 1 बार प्रेशर किसके बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी सी नंबर। 8 नंबर में ध्यान दोगे, द इफेक्टिव वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी इन ए विस्कस मीडियम, जब किसी भी विस्कस मीडियम में जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस वक्त उसका जो इफेक्टिव वेट है वो 0 हो जाता है। ठीक है, यानी डी नंबर। 9 नंबर, बाय हीटिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जब वाटर को हम लोग हीट करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन जो है सो उसका डिक्रीज करता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है? तो डिक्रीज करता है। अब इसका रह गया कि सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों करता है? तो ध्यान दोगे, जब टेम्परेचर बढ़ते, हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ने लगता है ना तो वहाँ पर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, वो कमज़ोर होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके चलते सरफेस टेंशन क्या होता है? तो डिक्रीज करता है। इसके बाद 10 नंबर में क्या है? सो ध्यान दोगे, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, इन सॉफ्ट बबल। सॉफ्ट बबल में एक्सेस प्रेशर क्या होता है? तो 4s/r होता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर 4t/r भी हो सकता है। ठीक है, एस यहाँ पर सरफेस टेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ, ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुक्स लॉ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्या है? फाइंड द प्रेशर इन स्विमर 10 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन, दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है?
एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ये होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल लॉ से, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो फोर्स हमारा दिया हुआ है क्या, तो 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। बोला गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड ट्वाइस, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। फिलहाल हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, यानी g m1 m2 का वैल्यू r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे, इफ डिस्टेंस बिकम्स डबल, तो न्यू फोर्स, नया फोर्स, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, g इंटू m1 इंटू m2 बाय r के जगह पर क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। डिस्टेंस को क्या करना है, डिस्टेंस को डबल करना है, यानी जहां पर r था वहां पर क्या कर देना था, तो 2r कर देना था, ठीक है। अब ध्यान दोगे g इंटू m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या है r स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम r स्क्वायर पुट कर देते हैं, और यहां पर आ जाएगा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4, यानी 0.25 न्यूटन, ठीक है। यानी क्या था इसका आंसर, बी नंबर। और 2 में तो फॉर्मूला है तो समझ में आ रहा होगा, 3 नंबर भी ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान दोगे, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन आयरन रॉड इज 100 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर, यानी जो लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है 100 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो अगर इन मिलीमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर, इसे भी डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.001 मीटर, ये आ गया। इसके बाद ध्यान दोगे, फोर्स दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, फोर्स जो है सो 100 किलो न्यूटन है। इस किलो न्यूटन को अगर हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 10⁵ न्यूटन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें फाइंड करना है स्ट्रेन इन दी रॉड, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े हो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ये फॉर्मूला पढ़े होगे। तो हम लोग को यहां से क्या निकालना है, तो यहां से हमें निकालना है देन स्ट्रेन इन दी रॉड, यानी ये स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन का क्या हो गया, स्ट्रेस बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यानी फाइनली हमें स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े होगे फोर्स बाय एरिया, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रेस निकाल लेते हैं। स्ट्रेस का होता है फोर्स बाय एरिया, एरिया मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फोर्स हमारा तो दिया हुआ है ये 10⁵, और एरिया का हो जाएगा πr²। पाई को तो फिलहाल हम पाई रहने देते हैं, और आर स्क्वायर मतलब ये, इसको लिख सकते थे हम लोग 10⁻³ मीटर। तो यहां पर 10⁻³ मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी ये आ गया, किसका वैल्यू आ गया, तो ये स्ट्रेस का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसी स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे,
तो ध्यान दोगे। स्ट्रेन निकाल लेंगे हम लोग यहां से। ध्यान दोगे स्ट्रेन यानी स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला ये आया है वैल्यू यानी 10⁻11 बाय पाई, और नीचे है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसे लिख सकते हैं 10⁻11 बाय पाई इंटू 1 बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वैल्यू यहां पर है 2 इंटू 10⁻11। तो 10⁻11 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, 7/44। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे। अप्रॉक्स में ये आ जाएगा 0.156। अप्रॉक्स में सॉल्व करोगे तो 0.156 आ जाएगा, बट ऑप्शन में ये कहीं है नहीं। तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया होगा, ऐसा कि ये जो पाई है यहाँ पर 3.14 भी लेके बना सकते थे। देखते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/3.14 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6.28। क्या आ जाएगा तो 6.28 आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करेंगे हम लोग 6.28 से, तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स में 0.159। ये आ जाएगा। ये था हमारा ऑप्शन में, ये दिया हुआ था ऑप्शन में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ तक ये सॉल्व कर ही चुके हैं और अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो इसका जो आमने सामने जो ऑप्शन जो दिखेगा, जो अप्रॉक्सीमेट दिखेगा, तो ए में दिख रहा था 0.159, तो 0.159 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, जो स्प्रिंग जब किसी चीज को स्ट्रेच किया जाता है और उसमें वेरिएबल फोर्स जब लगता है तो उसमें तो उसका जो वर्क डन जो था पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया गया था, इंटीग्रेशन के इंटू एक्स डी एक्स होता है, एक्चुअली में ऐसा आता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पावर इसका 1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे आप लोग, पावर एन डी एक्स रहता है, तो इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है और वही नीचे आ जाता है। ठीक है, तो पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 2, और वही चीज नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका वर्क डन, यानी इसका सी नंबर। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं 11 नंबर हुक्स लॉ में। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत ही फोर्स लगाया जाना चाहिए। मतलब ऐसा फोर्स लगाना है जितना फोर्स लगा करके रिमूव कर लेने से जो मटेरियल है वो परफेक्टली एंड इमीडिएटली अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाए। इसका मतलब होता है इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत ही फोर्स लगाना है। तो उस कंडीशन में स्ट्रेस अप्लाइड टू ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, यानी इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत स्ट्रेस जो है सो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन को हटा के यहाँ कांस्टेंट ई लगा दिए हैं, ई का वैल्यू आ जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये जो है सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, यानी एक स्विमर है जो 10 मीटर की गहराई में है, तो उस पर कितना का प्रेशर लगेगा वो निकालना है। तो उसके लिए प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ध्यान दोगे, रो इंटू जी इंटू एच। अब ये जो रो है, ये रो हमारा डेंसिटी है, तो इसका वैल्यू होता है, याद रखोगे,
1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जी का वैल्यू तो आप लोग जान रहे हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सभी का वैल्यू अगर हम पी में पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करते हैं 1000, जी का वैल्यू पुट कर देते हैं 9.8 और एच का वैल्यू पुट कर देते हैं 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98,000 पास्कल आ जाएगा, ठीक है, 98,000 पास्कल। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास फिजिक्स से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन का तैयारी करके इससे आने वाले एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो जो भी आप हमारे थ्रू जो तैयार किया जाएगा उसका आप लाभ समय पर उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे।